हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे आप सबके लिए नहीं है, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, उससे इंडिपेंडेंस आपको नहीं मिलेगी। तो उसी से रिलेटेड कुछ हैक्स और बहुत सारे टिप्स आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, जिसमें ना तो आपके ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा और आपके घर के काम भी बहुत ही आसान लगेंगे आपको। ये सभी हैक्स ना बहुत ही आसान है और कोई भी कर सकता है और आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स सी आज के वीडियो में किस तरह के टिप्स और हैक्स मैं आपसे शेयर करूंगी। सो क्विकली लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मेरा हैक नंबर 1 है किचन काउंटर टॉप के ऑर्गेनाइजेशन को लेके। तो आप सब इस तरह के ट्रेस तो यूज़ करते होंगे या फिर कुछ बास्केट्स यूज़ करते होंगे। तो अगर आप इनको थोड़ा सा हाइट पे रख देंगे ना, तो आपको नीचे का भी स्पेस काफ़ी मिल जाएगा कुछ भी चीज़ें स्टोरेज के लिए। तो इस तरह से आप कुछ भी अपने ट्रे को या बास्केट को इस तरह के जो स्टैंड्स रहते हैं ना, प्लांट के स्टैंड, आप यूज़ कर सकते हैं और इसको हाइट मिल जाएगी और आपको नीचे में साफ़ सफाई करने के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा और आप इसके नीचे कुछ रख भी सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ आइडियाज़ यूज़ कीजिए और अपने जो छोटा किचन अगर आपका है तो उसमें और भी आप स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। छोटी छोटी क्लिप्स और हेयर बैंड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ऐसे रोल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हम वेस्ट समझ के इनको फेंक देते हैं। ऐसे वाले रोल आपके बहुत काम में आएंगे इस तरह के रबर बैंड्स को रखने के लिए, क्योंकि रबर बैंड्स हमेशा कितने भी आप बाय कर लो ये कम ही पड़ते हैं। वो इसलिए कम पड़ते हैं क्योंकि ये मिसप्लेस हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे रोल्स को यूज़ करेंगे इनको ऑर्गेनाइज रखने के लिए और अच्छे से रखने के लिए, तो ये कभी भी मिसप्लेस नहीं होंगे, घूमेंगे नहीं और ये हमेशा आपको जब भी चाहिए अपनी जगह पे मिल जाएंगे। तो ऐसे रोल्स यूज़ कीजिए रबर बैंड्स एंड क्लिप्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। ये बहुत ही पुराना ड्रम मेरे पास रखा हुआ था जो कि नीचे से इसमें छेद हो गए हैं और इसका जो कवर है ना उसमें से भी एयर चली जाती है, तो इसमें मैं कुछ खाने का सामान भी नहीं रख सकती। इसको मैंने कवर कर लिया है एक जूट के कपड़े से जो मेरे पास रखा हुआ था और थोड़ा सा इसको मैंने डेकोरेटिव बना दिया है ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूं एज अ टेबल और कोई भी छोटे मोटे सामान इसमें स्टोर करने के लिए। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने पुराने ड्रम्स को इस तरह से। उसमें आप या तो फ्लावर वाज रख दीजिए या बुक्स रख दीजिए, ट्रेस रख दीजिए, कुछ भी रखने के लिए आप एक छोटे से स्टूल की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। अपने सिजर्स और नाइफ्स को थोड़ा स्टाइल से ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरह के जो पॉट्स रहते हैं वो यूज़ कीजिए। सेरेमिक के पॉट्स हमारे पास रखे रहते हैं कई सारे, तो एक हाथ आप इसके लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं बस इसमें डालूंगी कुछ पुराना मेरे पास राइस रखा हुआ था, तो वो मैं यूज़ करूँगी अपने नाइफ्स और सिजर्स को रखने के लिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप सैंड भी ले सकते हैं या फिर आप कोई भी जो पेबल्स हैं वो भी रख सकते हैं। कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं जिसमें कि नाइफ्स एंड जो सीजर्स रहती है वो अटक जाए। तो मैंने यूज़ किया है पुराना रखा हुआ राइस, आप कुछ और ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास भी इस तरह से पॉलीथीन बैग्स होंगे जो कि हम रख लेते हैं कि कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाएंगे, कभी कचरा रखने के लिए या फिर कोई चीज़ें पैक करने के लिए। तो हम इसे फेंकते नहीं हैं और इसको रखे रहते हैं, बट ये क्लटर्ड क्रिएट करते रहते हैं हमारे किचन में या घर में। तो आप इनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपको चाहिए सिर्फ एक बिस्लरी की बॉटल या कोई भी बॉटल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो आप उसको ऊपर से और नीचे से कट कर दीजिए और इसको साइड से एक छोटा सा कट मार दीजिए जितने में ये पॉलीथीन बाहर निकल के आए। तो आप इसको इस तरह से रोल बना के ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो बॉटल के ऊपर का पोर्शन भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने जो छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं उसको रिफ़िल ग्रोसरी आइटम से रिफ़िल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ बारीक आइटम्स रहते हैं जिनको हम डायरेक्टली बॉटल में रिफ़िल करते हैं तो यहाँ वहाँ गिर जाते हैं और काउंटर पूरा गंदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी होता है। तो आप इसको यूज़ कीजिए और अपने काउंटर को क्लीन रखिए। और बॉटल का जो बॉटम का पार्ट है उसको भी आप यूज़ कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि क्लिप्स, रबर बैंड्स, हेयर बैंड्स और ये सारी चीज़ें, सेफ्टी पिन्स, ये सब ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं।
कुछ दिन पहले मैंने ये वाला फाइल ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि इसमें मैं पैन्स और जो चॉपिंग बोर्ड्स हैं या बड़े वाले जो ट्रेज़ रहते हैं उनको मैं रखती हूँ ऑर्गेनाइज़ करके। तो अगर आप इसको नहीं ख़रीदना चाहते हैं और ये सभी ऑर्गेनाइज़र में पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह के बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, जो मोस्टली मिक्सर ग्राइंडर या फिर पैन्स, हम कुछ इस तरह के अप्लायंसेस ख़रीदते हैं ना, तो ये उसमें ऐसे बॉक्सेस आते हैं और ये बॉक्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप फाइल ऑर्गेनाइज़र के बदले आप इस तरह के बॉक्सेस को अच्छे से रखें और इनको यूज़ करें अपने ट्रेस, पैन्स और चॉपिंग बोर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। वैसे तो आप सबको पता है कि ऑयल डिस्पेंसर्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं अपने काउंटर पे। आप बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं, ट्रेज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर रैक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है एक रिवॉल्विंग ट्रे यूज़ करना। रिवॉल्विंग ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहते हैं। तो आप इस तरह के रिवॉल्विंग ऑर्गेनाइज़र्स या फिर ट्रेज़ यूज़ करेंगे ना, तो आपको कुकिंग के टाइम पे यहाँ से कोई भी तेल या फिर सॉल्ट कुछ भी पिक करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत सारे बास्केट्स हम ले लेते हैं ताकि हम अपने घर का सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकें, लेकिन जब ये यूज़ में नहीं आते हैं तो यही बास्केट्स बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट करते हैं। तो ऐसे आपके पास अगर ऑर्गेनाइज़र्स हों जो पैन्स वगैरह रखने के लिए रहते हैं, पैन्स और ट्रेस, तो उसमें आप अपने एम्प्टी बास्केट्स ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। या फिर मैंने जिस तरह से पैन्स को ऑर्गेनाइज़ किया था एक बॉक्स में, उसमें भी आप अपने सभी एम्प्टी बास्केट्स जो कि अभी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको आप रख सकते हैं स्टोर करके। इंडियन कुकिंग में कई तरह की कटलरीज हम यूज़ करते हैं, वुडन या फिर सिलिकॉन के, तो और इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम बहुत सारे छोटे छोटे कप्स या फिर होल्डर्स यूज़ करते हैं। तो अलग अलग छोटे छोटे होल्डर्स यूज़ करने के बदले आप एक बड़ा सा जो जार है वो यूज़ कीजिए, इन सभी को एक साथ स्टोर करके रखिए। इससे ये जगह भी कम लेंगे, आपका बहुत सारा स्पेस बचेगा और ये एक ही जगह पे रहेंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सभी चीज़ें आपको एक जगह से मिल जाएंगी। मैं यूज़ कर रही हूँ एक ग्लास का जार, ये ऐसे ही मेरे पास रखा हुआ था, तो इसको मैं यूज़ करूँगी और मैं सभी मेरी कटलरीज़ को एक ही जार में ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। कुछ अप्लायंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो हम डेली हमेशा यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको आप ऐसे ही ओपनली शेल्फ में मत रखिए, आप उनको रखिए किसी भी बास्केट में, सो डैट आप जब भी डस्टिंग करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा, एक एक चीज़ें आपको उठा के नहीं रखनी पड़ेगी। और ये सारे अप्लायंसेस को बहुत संभल के भी यूज़ करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, तो आप इस तरह के बास्केट्स यूज़ कीजिए जिसमें हैंडल लगा हो और आपको बहुत ही आसानी रहे फिर जब भी आपको कोई भी शेल्फ या फिर काउंटर को क्लीन करना पड़े। तो ऐसे बास्केट्स यूज़ कीजिए और अपने छोटे अप्लायंसेस जो कि कभी कभी यूज़ होते हैं उनको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखिए। मेडिसिन्स को कभी भी एक ही बॉक्स में मिक्स करके मत रखिए, इससे कभी भी जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो सारी मेडिसिन्स निकाल के एक एक ढूंढना पड़ता है। इन सबको आप अच्छे से सेपरेट करके, सेग्रीगेट करके, इस तरह के कॉफ़ी कप्स या फिर जो पुराने हमारे पास कप्स रहते हैं जिनके हैंडल्स टूट जाते हैं, या ऐसे ही कप्स जो अब हम यूज़ नहीं करते हैं, उनमें आप इनको सेपरेट करके रख दीजिए और इनमें लेबल्स भी आप लगा सकते हैं और इसमें आप इनकी एक्सपायरी डेट भी लिख सकते हैं और इस तरह से आपकी मेडिसिन सभी सेपरेट रहेंगी और ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये सभी टिप्स पसंद आएंगी और यूज़फुल रहेंगी आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।